हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दशहरा से जस्ट पहले 15 तारीख को दशहरा है, विजयदशमी है, और हम भगवान श्री रामचंद्र जी का रावण के ऊपर विजय उत्सव को मनाने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दैट आफ्टर 4-5 days, and it's a very special event in terms of in the culture of Indian history. If we talk about, so it's a kind of the victory of virtues over the kind of demoniac mentality, or the divine wins over the demoniac. तो इस प्रकार का ये जो उत्सव हम मना रहे हैं, भारतीय सभ्यता में कई प्रकार के, हमारे सनातन संस्कृति में कई प्रकार के ऐसे उत्सव हैं, बट देन दिस इज काइंड ऑफ वेरी स्पेशल वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, and this kind of victory which is like very special in the case of when you are going to defeat some kind of evil. Now every year, you know this thing that in Dashara time we burn, we make first the 10-headed Ravana or 1-headed Ravana, whatever you make, and then you put it on fire, and then you celebrate. Oh, very nice. And today we have, and you also feel that we have also achieved a victory over such kind of evil which is present inside the heart. Because Ravana is not like something which is a kind of a person, but Ravana is a kind of mentality which we all have right now. तो जैसा कि मैंने बताया कि रावण न सिर्फ एक प्रकार का असुरी प्रवृत्ति का एक व्यक्तित्व था, बल्कि आज के डेट में हम देखें तो ये एक प्रकार की मानसिकता है। और इस मानसिकता से दूर उभरने के लिए, इस मानसिकता से बचने के लिए हम हर साल दशहरा नाम का ये पर्व भी मनाते हैं, और इस रावण को, जो कि हम सभी के अंदर बैठा हुआ है, इसको खत्म करने का प्रयास भी करते हैं। हालांकि ये जो प्रयास होता है वो जस्ट एक सेलिब्रेशन लेवल पे ही रह जाता है, जहाँ पर हम एक पुतले को जलाते हैं और उस पुतले को जलाने की खुशी मनाते हैं। लेकिन हम अपने अंदर के रावण को कितना मार पाते हैं ये तो आप भी जानते हैं, और हम सभी को ये बात पता है कि हम किस हद तक उसको अपने उस पर हम विजय प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ उसके विषय में, रावण के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, रावण के 10 सिर थे। तो कहा जाता है कि ये 10 सिर अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करते हैं। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। एक कुछ भक्त बताते हैं, मैंने कई बार इसको सुना है प्रवचन में भी, आप लोगों ने भी सुना होगा, कई बार आपने देखा होगा। तो एक जस्ट एक एनालॉजी शेयर कर रहा हूं यहाँ पर कि सतयुग में ऐसा था, आप लोग जानते हैं 4 प्रकार के युग हैं। इंग्लिश में हम कहें तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, उसके बाद फिर ब्रॉन्ज एज, और फिर आयरन एज। तो उसको हम जो संस्कृत में जो वास्तविक इसका नाम है वह है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो 4 प्रकार के युग हैं, और इन चारों युगों में अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। चारों युग में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। अब यहाँ पर एक एनोलॉजी यहाँ पर बैठती है कि जब सतयुग था, उस सतयुग में देवता और दानव 2 अलग अलग लोकों में रहते थे। 2 अलग अलग लोक, अर्थात एक स्वर्ग लोक होता था, एक पाताल लोक होता था, या जो भी कह लें। तो अलग अलग लोकों में अलग अलग जगह रहते थे। तो आप जानते हैं कि उस समय पर देवता जो थे वो स्वर्ग में थे, और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस वो पाताल लोक में थे, और उसके बाद फिर वहां से उन्होंने स्वर्ग लोक पर चढ़ाई की। तो ये अलग अलग डिफरेंशिएशन था। ऐसा नहीं था कि स्वर्ग लोक में देवता भी हैं, दानव भी हैं। अच्छा, जब त्रेता युग आया तो क्या हो गया? त्रेता युग आया तो ऐसा हुआ कि जो पृथ्वी लोक है, यहीं पर ही 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अभी आपको देवता और दानव मिल रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी आपको भारतीय उपमहाद्वीप में मिल रहे हैं, तो श्रीलंका में आपको, या सिंहल द्वीप में आप कह सकते हैं, दूसरे द्वीप में, उसी कॉन्टिनेंट में, एक ही जगह, एक ही प्लेनेट में भी, एक ही लोक में आ गए। तो रावण जैसे प्रवृत्ति के लोग नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर द्वापर युग में थोड़ा और क्लोज हो गया, अभी एक फैमिली में आ गए। अभी दुर्योधन जैसे लोग भी हैं, युधिष्ठिर जैसे भी लोग हैं। यहाँ पर ये जो एनोलॉजी है, आप इस एनोलॉजी को एकदम पूरा लिटरल लेके मत चलिए। जस्ट एक एग्जांपल लेके यहाँ पर चल रहा हूँ। ऐसा आप फिर कहेंगे कि अरे शूर्पणखा तो थी, इंडिया में आई थी, भारत में आई थी, तो क्या हुआ? तो मैं इस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक मेजोरिटी कंसेप्शन की बात चल रही है। और कलयुग में क्या हुआ? कलयुग में ऐसा है कि जो देवता एवं दानव दोनों प्रवृत्ति एक साथ हमारे ही अंदर पे बैठी हुई है। तो कभी कभी हम लोग बहुत अच्छा, हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे सद्गुण के विचारधारा ऐसे रहने लगते हैं, बहुत अच्छी विचारधारा हम सोचने लगते हैं। कभी कभी हमारे अंदर एक राक्षसी प्रवृत्ति भी आ जाती है कि हमारा मन करता है कि अभी ये करें, वो करें, सभी प्रकार के कई बार गलत कार्य करने के लिए हमें मन उकसाता है। भगवद गीता में एक प्रश्न उठता है, अर्जुन
भगवान कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न आपके लिए भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट है और ये प्रश्न एक्चुअली आज संसार में सभी लोग ढूंढ रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर, जो कि भगवद गीता में दिया हुआ है। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, हम तो सब कुछ जानते हैं, बचपन से हमारे माता पिता ने हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है, हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया, बड़े भैया बड़े बुजुर्गों ने हमको सब चीज सिखाई है। अच्छी चीजें जानने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि हम कोई गलत कार्य कर बैठते हैं? आपके साथ भी ऐसा होता है? कई बार हम सारी चीजें जानते हैं, अच्छे से सब कुछ समझते हैं, फिर भी कभी ऐसा कुछ होता है कि हम न चाहते हुए भी कोई गलत कार्य कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं कि ओ, मुझे यूट्यूब में इतना समय नहीं बिताना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया, तो मेरा होमवर्क हो जाता, मेरे 2 असाइनमेंट हो जाते, एग्जाम्स को पढ़ाई नहीं हो पाया। तो न चाहते हुए भी मनुष्य इस प्रकार के कार्य क्यों करता है? इसका उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं। कहते हैं कि काम एवं रजोगुण के प्रभाव से, देखिए रजोगुण के प्रभाव, रजोगुण को कहा जाता है इंग्लिश में मोड ऑफ पैशन। बहुत ज्यादा रजोगुण हमारे अंदर उत्पत्ति उसकी होने लगती है, रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमारे अंदर ये काम और क्रोध। तो सबसे पहला काम मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसको हम कहते हैं लस्ट, अर्थात किसी भी चीज को पाने की एक तीव्र इच्छा। लस्ट का अर्थ सिर्फ एक ही डायरेक्शनल अर्थ नहीं होता जो कि नॉर्मली लोग समझते हैं। लस्ट का अर्थ होता है, काम का अर्थ होता है कि कोई भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, और उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो इस प्रकार की अगर कोई इच्छा आती है, कोई भौतिक इच्छा आती है, उसे कहते हैं काम। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसको चॉकलेट खाने की बड़ी इच्छा हुई मान लीजिए, और पिताजी कह रहे नहीं बेटा, अभी तुम्हारे दांत का ऑपरेशन हुआ है, अभी मत खाओ, हम तुमको बाद में ला के देंगे। तो बोले नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। जो वो हाथ पैर पटक रहा है इधर उधर, वो कह रहा है कि नहीं मुझे चाहिए। उस समय की उसकी जो स्थिति है या उसकी जो इच्छा है, उस भावना को हम कहते हैं काम। क्योंकि अभी वो काम के वश में इतना ज्यादा अभी आ गया है कि अभी काम के बाद जो अगला जो प्रवृत्ति आता है वो है क्रोध। क्योंकि जब आपका काम संतुष्ट नहीं होता, जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, तब आपको आता है क्रोध। और जब क्रोध को सेटिस्फाई नहीं किया जाता, तब क्या होता है? जब आपका क्रोध को कोई सॉल्व नहीं करता, तब क्या होता है? तब आप वहां पर बहुत ज्यादा अपना पूरा माइंड लूज कर देते हैं, इंटेलिजेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद हम फिर कुछ भी अनाप शनाप चीजें करने लगते हैं, क्योंकि अभी क्रोध भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हम जिस पे क्रोध दिखा रहे हैं सामने वालों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो उस तरीके से हम, ये भगवद गीता में बताया गया है कि व्हाट आर द 8 स्टेप्स ऑफ डाउनफॉल, कैसे कैसे धीरे धीरे मनुष्य नीचे गिरता है। तो नीचे गिरने के ये एक एक करके एक सीढ़ियां हैं जो नीचे की ओर लेके जा रही है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहला होता है किसी भी विषय वस्तु से हम आकर्षित होते हैं, तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, हम उसके बारे में बार बार चिंतन करते हैं, ऑलवेज कंटेम्पलेटिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ थॉट। तो जब हम बहुत ज्यादा उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, जैसे छोटा, अब हम उस बच्चे की एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए, अब वो बार बार कंटेम्पलेट कर रहा है, बार बार सोच रहा है। तो जितना ज्यादा वो ध्यायते विषयान् पुंसः, जितना ज्यादा सोचेगा, संगस्तेषुपजायते, उससे एक प्रकार का अटैचमेंट क्रिएट हो जाएगा। जितना हम सोचेंगे उतना अटैचमेंट क्रिएट होगा, नेचुरल सी बात है। उसके बाद इतना अटैचमेंट क्रिएट होने से क्या होता है? संगात् संजायते कामः, इस अटैचमेंट से लस्ट डेवलप होता है। कामात् क्रोधो विजायते, और लस्ट से फिर एंगर डेवलप होता है, क्योंकि वो फुलफिल नहीं होगा तो आपको क्रोध आएगा। क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहः, जब क्रोध आपको बहुत ज्यादा आता है तब आप सम्मोहित हो जाते हैं, तब आपके मन आपके वश में कुछ नहीं रहता, आपको फिर समझ में नहीं आता, भ्रमित, सम्मोह, मोहित स्थिति में है कि अभी आपको जिधर क्रोध लेके जाएगा आप उधर जाएंगे। कभी तकिया फेंकेंगे, कभी पैर पटकेंगे, कभी माता पिता से कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। अब मैं आपको उसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, उस बच्चे की। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो स्मृति विभ्रम हो जाती है, अभी आप मेमोरी लूज कर देते हैं, अपना टेम्परामेंट खो देते हैं कि अभी क्या हुआ, क्या सिचुएशन है, मैं किस सिचुएशन के लिए लड़ रहा था, वो कुछ याद नहीं रहता। गुस्से में कहते हैं ना कि आदमी सब भूल जाते, पागल हो जाते। स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और इससे बुद्धि का नाश हो जाता है, सोचने समझने की विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, इस प्रकार की स्थिति में पहुंचता है व्यक्ति, तो उसके बाद वो फिर कहीं का नहीं रहता। तो हम खैर एक बच्चे के एग्जाम्पल से लेके चल रहे हैं, लेकिन उस एग्जाम्पल में इतना कोई डिटेल में यहाँ तक नहीं खींचेगा, हम जो 8 स्टेप्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई
युवा व्यक्ति या कोई और दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल आप लेते हैं, जहाँ पर मान लीजिए जैसे किसी कोई लड़का है, वो किसी लड़की से प्रेम करता है, सो कॉल्ड लव, और वो उससे आकर्षित है। अभी उसके बाद फिर उसको अगर वहां से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसका ब्रेकअप हो जाता है, जो भी होता है। अब यहाँ पर उसका जो लस्ट है वो धीरे धीरे एंगर में, एंगर से उसके बाद फिर बिविल्डरमेंट में, बिविल्डरमेंट से फिर वो धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल अपना वो खो देगा, और फिर वो एक ऐसे डिप्रेशन में चला जाएगा कि जहां से फिर उसको ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल होता है। लोग कहते हैं ना बड़ा डिप्रेस हो गया। ये डिप्रेस क्यों होता है? ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक उसके साथ होते हैं। भगवद गीता बताता है कि देखो, ये आप सबसे शुरुआत में आप इसको रोक दो, यहाँ पे आपका जो काम और क्रोध यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये मोड ऑफ पैशन के कारण होता है। यहीं पे आप अगर रोक देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं रावण की मेंटालिटी की। तो कुछ घटनाएं कुछ ऐसी घटी थी रामायण में, आप लोग जानते होंगे, जो रावण की इस मेंटालिटी को आगे जाके प्रदर्शित करता है। खैर हम वो 10 विषय के बारे में चर्चा तो करेंगे, लेकिन आपको छोटा सा मैं रामायण का ये जो इंसिडेंट है वो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूँ। जब माता सीता का अपहरण करने की बात आई थी, उससे पहले क्या घटना हुई थी? पंचवटी में जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और माता सीता वहां पर जब रह रहे थे, तो उस जगह पर एक दिन एक सोने का मृग उन्होंने देखा। मृग मतलब हिरण। एक सोने का हिरण जब वहां पर फैल रहा था, तब माता सीता को एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार का ये सोने का हिरण बड़ा सुंदर दिख रहा है, तो आप हमारे लिए ये लेकर आइए। पत्नी की इच्छा थी, भगवान को पूरा करना था, तो भगवान चले गए। वैसे भगवान ने उनको समझाया कि देखो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सोने का हिरण नहीं है, ये जस्ट एक इल्यूजन है। तो बोले नहीं नहीं मुझे चाहिए। भगवान राम गए, जाते समय उन्होंने कहा कि देखो आप सारा हिदायत, सारा चीजें उन्होंने संभावनाएं बताते हुए लक्ष्मण को कहा कि देखो यहाँ पे बहुत खतरा है, तुम भाभी का ध्यान रखना। लक्ष्मण बोले हाँ भी आप जाइए, मैं देख लूंगा। श्री रामचंद्र जी चले गए। उसके बाद जो घटनाएं घटी वहां पर कि कैसे वो हिरण वहां पर मारीच बन गया, असुर बन गया, और उसके बाद फिर वहां से इस सिचुएशन का लाभ लेते हुए जहां पर लक्ष्मण जी भी गए श्री रामचंद्र जी के पीछे, और इस सिचुएशन का लाभ लेते हुए रावण वहां पर आया। आपको जानकर कि ये तो आप जानते हैं कि रावण एक साधु के रूप में आया, एक तपस्वी के रूप में आया। ये जानकर एक थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि रावण क्यों डायरेक्ट अपने नॉर्मल वेश में नहीं आया। क्योंकि रावण को पता था कि वो वहां से अगर जाएगा अंदर, वहां पर लक्ष्मण रेखा खींची हुई थी, तो वो अंदर नहीं जा सकता। तो रावण को वहां पर एक कूटनीति करनी पड़ी कि कैसे माता सीता का हरण करें। तो एक किडनैपिंग का पूरा प्लानिंग बनाया गया था वहां पर, एक साजिश रची गई थी। अच्छा, किडनैपिंग का प्लानिंग रचने के पीछे उसकी क्या मंशा थी? कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी बहन के उसके प्रति जो उसकी बहन के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसका बदला लिया रावण। कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं कि रावण अपनी बहन का पक्का भाई था, तो बहन के लिए उसने इस प्रकार का एक कदम उठाया कि दूसरे की पत्नी को उसने हरण कर लिया। तो कहते हैं ना कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो भाई अगर आप एक हाथ के बदले हाथ काटेंगे तो फिर पूरा संसार ही लूला लंगड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर रावण की थी। था वो बड़ा ज्ञानी, कहते हैं बहुत वेद शास्त्र सबका ज्ञानी था। लेकिन अभी अभी हमने जो श्लोकों के बारे में चर्चा किया कि संजात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। रावण इन सारे एक एक करके स्टेज को पार करता जा रहा था, और स्टेज को पार करने के बाद काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद सम्मोह की स्थिति, मोह की स्थिति, मोह के बाद फिर बुद्धि विभ्रम की स्थिति, स्मृति विभ्रम, और वहां से बुद्धि नाश। ये सारी स्थिति एक एक स्टेप को वो पार करता हुआ बुद्धि के नाश होने वाले स्तर पे पहुंच गया था। इसीलिए सारे वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने के बाद भी रावण को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी बहन की गलती थी या नहीं थी, इस पर उसने विचार किया नहीं। उसने क्या किया कि दूसरे की जो स्त्री है उसको हम हरण करेंगे। अच्छा, इसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा और पीछे चलते हैं, मैं बार बार आपको पीछे लेके जा रहा हूँ। जब शूर्पणखा आई थी भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के पास ये कहने के लिए कि मुझे आपसे शादी करना है, आपसे विवाह करना है, चलो साथ में रहते हैं, तो श्री रामचंद्र जी तो बोल दिए कि देखो मेरी पत्नी है, तो मैं तो विवाह नहीं कर सकता, छोटे भाई के पास जाइए। छोटे ने कहा कि भाई मैं तो सेवक हूँ, तुमको सेविका बनना है तो तुम रहो, अदरवाइज भैया राजा हैं, बड़े हैं, स्वामी,
तो मैं नहीं कर सकता। तो दोनों ने अपनी अपनी असमर्थता बता दी। शूर्पणखा को चाहिए था कि वहां से चुपचाप निकल जाए, लेकिन उसने क्या किया कि नहीं, अगर ये सीता आपके बीच में आ रही है तो मैं सीता को ही खा जाते हूँ, उसके बाद फिर देखा जाएगा, फिर तो नहीं बचेगा। तो उसके बाद फिर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक कटने के बाद शूर्पणखा का माइंड सेट अभी क्या चलता है आप वो देखिए। शूर्पणखा तुरंत गई वहां से और खरदूषण के पास गई। खरदूषण को फिर उसने बुलाया कि देखो मेरे साथ इस तरह से घटना हुई, खरदूषण आए, युद्ध हुआ, खरदूषण मारे गए। जब उसने देखा कि बात यहाँ भी नहीं बनी, तो फाइनली वो गई अपने बड़े भैया रावण के पास। रावण के पास जाकर उसने दो चीज किया। सबसे पहला, उसने रावण का ग्लोरिफिकेशन किया। सबसे पहले तो उसकी नाक कटी हुई थी, ये देख के सब आश्चर्यचकित थे कि क्या हो गया इसके साथ। लेकिन उसने कहा कि रावण इतने बड़े हैं, वीर हैं, विशाल हैं, दुनिया भर की चीजें उसने बताई कि रावण पूरे त्रिलोक विजयी है। अपनी प्रशंसा सुनकर किसी को भी बहुत अच्छा लगता है। रावण की भी मानसिकता ऐसी थी कि उसको भी थोड़ा सा अच्छी बात है। उसके बाद उसने क्या किया, दूसरी चीज उसने माता सीता के बारे में अच्छा अच्छा बताना चालू किया। अब अगर उसका नाक कटा है तो उसको लक्ष्मण जी की शिकायत करनी चाहिए थी या श्री राम जी की शिकायत करनी चाहिए थी। उसने दोनों नहीं किया। उसने क्या कहा कि भैया आप त्रिलोक विजयी हैं और आपके साथ सीता जैसी सुंदरी को होना बहुत आवश्यक है। वो सीता कितनी सुंदर है, उसका आपके साथ, अगर वो आपके साथ बैठेगी राजमहल में सिंहासन में तो आपकी शोभा बढ़ेगी, बहुत सुंदर है। और इस तरह से उसने माता सीता को डिस्क्राइब करना चालू किया। शूर्पणखा माता सीता को इस तरह से डिस्क्राइब कर रही थी जैसे पोर्नोग्राफी में जैसे एक लेडी को डिस्क्राइब किया जाता है। आप समझ सकते हैं मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ। शूर्पणखा इस तरह से डिस्क्राइब कर रही थी। अब जब ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन होता है तो किसी भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य है, कोई भी पुरुष है, जैसे रावण जैसा, वो तो राक्षस ही था, उसके अंदर में वो लस्ट, जो काम की भावना थी, वो भड़कने लगी। ऐसे रावण को कोई मतलब नहीं था, अरे तुमने गलती किया, तुम जाओ अपना सजा भुगतो। पर यहाँ पर रावण को अपने काम की बात दिखने लगी। उसको लगा कि हाँ मेरा फायदा होगा, यस कितने सुंदर है। वैसे रावण था बड़ा काम, उसका बड़ा लस्टी था, उसका बैकग्राउंड भी ऐसे ही है, हिस्ट्री। रावण को 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, वो यहाँ वहां जाकर किसी भी स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती करता था। और एक बार ऐसा हुआ कि उसको श्राप भी मिल गया कि अगर अगली बार आपने किसी के साथ ऐसा किया बिना उस स्त्री के परमिशन के, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानते हुए भी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी रावण ने ऐसा कदम उठाया। क्यों? आउट ऑफ दिस लस्ट डिजायर। ये समस्या होती है। हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कि सब कुछ जानते बूझते भी मनुष्य गलत काम क्यों कर बैठता है। यहाँ तो सब कुछ जान भी रहा था, ऊपर से उसके सामने मृत्यु खड़ी थी, फिर भी वो तैयार हो गया कि नहीं नहीं मुझे जाना है, भी किडनैप करना है उसको। और ये सब क्यों? अपनी बहन का बदला लेने के लिए नहीं, उसको तो उससे मतलब ही नहीं था। उसकी बहन ने जब डिस्क्राइब किया कि सीता ऐसी है, आप उसको अपने साथ रखिए, अपनी पत्नी बनाइए, तब वहां पर उसके अंदर, उसके हृदय में जो काम वासना है वो बढ़ने लगी। आज यही प्रकार की स्थिति होती है। जो बॉलीवुड है या इंटरनेट है या पोर्नोग्राफी है, वो इस तरीके से आपको उद्वेलित करते हैं, आपके हृदय को इस तरह से भटकाते हैं कि आपके अंदर का जो लस्टी प्रोपेंसिटी है, जो कि सुप्त अवस्था में है, जो कि शांत है, उसको भड़काने का काम करते हैं। चाहे कोई भी मूवीज आप देख लीजिए, जिस तरह की मूवीज आ रही है, जो वल्गैरिटी आ रही है वेब सीरीज में, तो वो आपके अंदर की जो नेगेटिव प्रोपेंसिटी है उसको बाहर निकालते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। ये सही बात है। हमारे अंदर में जो जानवर बैठा है उसको जगाने के लिए आज कोई कसर नहीं छोड़ी है बॉलीवुड ने, मूवीज ने, या जो ये जो करेंटली जिस तरह का इंटरनेट का प्रोपेगेंडा चल रहा है। परंतु हमको क्या करना चाहिए? अगर इस तरह की चीजें होती है, हमको वहां से बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमको इमीडिएट किसी हायर एनर्जी सोर्स से कनेक्ट होकर अपने आप को पावर देना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, ताकि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर हम ऐसा कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं तो हमारा मन बहता जाता है और फिर कुछ समय बाद हमको रियलाइज होता है, अरे मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बाद में पछताने से क्या फायदा? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कहते हैं ना, बाद में पछताने का क्या फायदा? पहले ही आपको अगर ये ज्ञान है तो कुछ ऐसे स्टेप बना के रखिए जिससे आप पहले से बच के रख सके। अब रावण की मेंटालिटी यहाँ पर तो आपको ये समझ में आ रही है कि रावण ने अपनी बहन के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए किया। उसके अंदर ये भावना थी कि ठीक है, मुझे एंजॉय करना है, बहन का बदला लेना है वो साइड में, मुझे एंजॉय करना है सीता को, ठीक है, इसलिए मैं किडनैप करूंगा। तो अपनी मृत्यु का रिस्क लेके खुद मरने का रिस्क है, क्योंकि उसको जबरदस्ती कर रहेगा तो मर जाएगा।
खुद मरने का डर है, रिस्क है, फिर भी आउट ऑफ लस्टिक प्रोपेंसिटी वो गया और माता सीता को किडनैप करके लेके आया। और उसके लिए उसने अपना भेष बदला, किडनैपिंग का एक पूरा प्लानिंग किया। इसको क्या कहते हैं यहाँ पर पूरी तरह से वो, अब आप कह सकते हैं कि रावण बड़ा वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। अगर इस तरह की जो चीजें जो करता है, जो कूटनीति राजनीति ये सब में मिक्स गलत चीजों के लिए, तो उसे आप कितना कहेंगे कि प्रकांड पंडित है, विद्वान है, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर कोई इस प्रकार के कार्य कर रहा है तो नेचुरली हमको यही समझना चाहिए कि वहां पर तो उसकी बुद्धि कोई भी एक्वायर कर ले। लेकिन अगर वो भगवद गीता के ये जो 8 स्टेप्स ऑफ डाउनफॉल बताए गए हैं, अगर वो एक एक स्टेप के तरफ आगे बढ़ता गया, तो एक्चुअली आगे नहीं है, वो नीचे, जैसे जैसा नीचे गिरता जाएगा तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि नाश होने में कोई कसर नहीं बचेगी। इसलिए हमको भी सावधान रहना चाहिए कि अगर हम किसी एक स्टेप में हैं शुरुआती, हमको इमीडिएट सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, एम आई गोइंग टू नाउ फॉल डाउन इन दिस प्रोसेस, क्या मेरी भी ऐसी हालत होने वाली है? तो मुझे इमीडिएट सावधान हो जाना चाहिए। क्यों सावधान होना चाहिए आपको? मैं हम ये चीज क्यों बता रहे हैं? क्यों भाई आपको ये चीज करके क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा क्योंकि आप भी, आपका भी ड्यूटी क्या है? आपका ड्यूटी है एज ए स्टूडेंट, हमारी जो ड्यूटी है जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करना। जैसे कोई जॉब कर रहा है, कोई अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसकी ड्यूटी है उस तरह की चीजों को पालन करना। अगर हम इन धीरे धीरे पतन के रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो हम इन ड्यूटीज को भूल जाते हैं, इन ड्यूटीज को साइड कर देते, छोड़ देते हैं, जैसे कि रावण के साथ हुआ। चर्चा करते हैं रावण के अभी 10 सिरों के बारे में और वही 10 चीजों के बारे में जो मुख्य रूप से जब हम बात करें कि हमारे हृदय में किस किस प्रकार की गंदगी है एंड हाउ वी शुड फाइट विद दिस इनर एविल्स। सो दैट इज व्हाट द टॉपिक इज। यही हमारा आज का टॉपिक है, विषय है कि डिफीटिंग द इनर एविल्स। सो जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, दिख रहा है। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं काम, दैट इज लस्ट। सो हिज लस्ट फॉर अ मैरिड वुमन अल्टीमेटली लेड टू हिज एंड। क्या ये सही है? आपकी भी तो पत्नी है, आप भी तो मैरिड है, and why such kind of lusty desires? So this is the first inner evil which we have to fight, and that is present। ये हम सभी के अंदर में। हम भले छिपा के रखते हैं अपने आप को, बहुत अच्छा इंसान बताते होंगे कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, और कहीं ना कहीं जब आप अकेले में हैं तब उस समय पर आप खुद को रियलाइज कर पाते हैं कि मेरे अंदर इस प्रकार की भावनाएं कितनी ज्यादा प्रबल है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या इसके बाद आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि ये गलत है, ऐसा नहीं है हमारे साथ। बट मैं ठीक है, अगर कोई ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बट फॉर मैक्सिमम केस, इवन 99.99% इस संसार में सबके साथ ये समस्याएं हैं, क्योंकि संसार में आते ही ये बाय डिफॉल्ट ही हमारे साथ सेट हो जाता है। ये जो चीजें हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर सेट है, हमारे अंदर अर्थात आत्मा के अंदर नहीं। बाय डिफॉल्ट ये जो सांसारिक प्रवृत्ति है वो हमें घेर लेती है, तो हमको इससे बाहर निकलना है, इससे बचना है। अच्छा, दूसरा क्या है? तो दूसरा है मद, प्राइड। So he was a very learned man, but he was too proud about this knowledge। इसीलिए रावण ने कभी किसी और का एडवाइस स्वीकार ही नहीं किया। उसने कभी विभीषण की बात नहीं मानी, उसने कभी माल्यवन की बात नहीं मानी, उसने कभी भी किसी ऋषि की, नारद मुनि की, इनकी कभी बात नहीं सुनी उसने। जो भी कोई उसे अच्छा एडवाइस देता था, वो एडवाइस उसे बुरी लगती थी। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उसको एडवाइस लेना पसंद नहीं था, उसने तो एडवाइस लिया था, भगवान शिव जी से उसने शिक्षा ग्रहण की थी। तो रावण वैसे लर्नेड मैन बना कैसे, विद्वान बना कैसे? उसने शिक्षा दीक्षा तो ग्रहण की थी, एडवाइस तो ली थी, लेकिन इस घटना के बाद जहां पर क्या होता है ना कि जब आपके अंदर एक नेगेटिव प्रोपेंसिटी हाई हो जाता है, जैसे जब आप बहुत ज्यादा आपके अंदर लस्ट डेवलप हो गया, अभी उस समय पे आप सिर्फ उसी के विषय में सोच रहे हैं, एक ही विषय के बारे में सोच रहे हैं, तब आपको कोई ज्ञान देना भी चाहे तब आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो मेरी सेंस एंजॉयमेंट में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधक बन रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा शत्रु है भाई, ये मुझे डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है, तो तुम साइड रहो। हम कोई भी ऐसे चीज को सामने अपने पास साथ नहीं रखने देते जो हमें हमारे सेंस एंजॉयमेंट में हमको बाधा पहुंचाए। मान लीजिए मैं कुछ कुछ मजे करना चाहता हूँ और वहां पर बीच में आके अभी पेरेंट्स अगर आ गया और वो कहेंगे कि नहीं नहीं बेटा अभी मत करो, ये आपका एग्जाम का टाइम है, उस समय पर आपको बहुत बुरा लगता है कि क्यों मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आता, मुझे परेशान करते हैं, मुझे थोड़ा सा मस्ती करने दो, थोड़ा मूवी देखने दो। लेकिन अगर उसमें पर कोई आपको रोके तब आपको लगेगा बहुत तकलीफ।
सो इसीलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा प्राइड होने से हम कोई सही नॉलेज को स्वीकार नहीं कर पाते। तो यही प्रॉब्लम था रावण के अंदर। तीसरा, अहंकार, ईगो। प्राइड के बाद अभी ईगो डेवलप हुआ। तो बीइंग प्राउड अबाउट हिमसेल्फ इन्फ्लेटेड हिज ईगो व्हिच मेड हिम टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट हिज सेल्फ इमेज। ये बहुत कॉमन सा चीज है। आप अपना सेल्फ इमेज बचाने के लिए किस तरह का कार्य करते हैं। कई बार, जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप स्कूल में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन किसी दिन आपने होमवर्क नहीं किया। तो आपने होमवर्क नहीं किया तो उस दिन आप क्या करते हैं, जनरली क्या होता है कि हम वहां पर स्वीकार नहीं करते कि मैंने होमवर्क नहीं किया। सर वो मैं किया था, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं कॉपी मेरा भूल गया, मैं अपनी कॉपी लाना भूल गया। हम अपनी सेल्फ इमेज बचाने की कोशिश करते, मैंने किया है पर मैं क्या है, अभी मैं उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं वहां पर कुछ और एक्सक्यूज दे रहा हूँ। या फिर मैं एक्चुअली आई वॉज वेरी सिक, मैं बहुत बीमार था, तो उस कारण से क्या हुआ कि मैं नहीं कर पाया। तो वेरियस वेरियस रीजंस, कई प्रकार के हम रीजन देते हैं सेल्फ इमेज बचाने के लिए। जैसे कई बार हम मोबाइल में हमने कुछ देखा, कुछ गलत चीजें देखी, उसके बाद हमने हिस्ट्री डिलीट कर दिया क्योंकि कोई देख लेगा तो सेल्फ इमेज क्या होगा। तो ये एक अहंकार है क्योंकि हम अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे एक इमेज है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, उस इमेज को मैं बचाने का, उस इमेज को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, सेल्फ इमेज। उसको कहते हैं ईगो, अहंकार। सो देन यू आर नॉट द वन हु यू आर। आप वहां पे डुअलिटी की भावना आ जाती है, आप अंदर कुछ है बाहर कुछ और है। दिस इज लाइक काइंड ऑफ देन टू एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली, दो चीजें एक साथ आ रही हैं। तब आप वहां पर अंदर ही अंदर आप फील करेंगे कि मैं दो लाइफ जी रहा हूँ, है ना। तो एक आपकी अपनी लाइफ होगी और एक लाइफ होगी जो सब लोग देखते हैं। तो ये एक एक्चुअली ईगो का ही सिंबल है कि आप वहां पर अपने आप को छिपाकर कुछ और दिखा रहे हैं अपनी इमेज बचाने के लिए, ताकि लोग क्या सोचेंगे, इस तरह की जो भावना है। अगर आपके बारे में जान लिए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको सही गाइडेंस तो देंगे कम से कम कि भाई तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, तुम ऐसा मत करो। लेकिन हम उस चीज को छिपाते हैं, उस चीज को छिपाते हैं। हम चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, हमको आप कुछ मत बोलिए, पता ही नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, चौथा, दैट इज लोभ और ग्रीड। तो लोभ के बारे में वो भी आप जानते हैं। हिज ग्रीड न्यू टू नो बाउंड्स, इट मेड हिम नॉट ओनली abduct a woman but also keep her hostage also। तो उसको लोभ था, ग्रीड था कि मुझे किसी और की संपत्ति चाहिए, जैसे किसी की और की पत्नी है, तो वो एक उसका एक ग्रीड था। उसको ग्रीड तो बहुत पहले से भी पता चल गया था, जब उसने अपने बड़े भाई कुबेर से उसकी संपत्ति छीन ली। कुबेर से सब कुछ ले लिया और कुबेर को भेज दिया अकेले, अलग से। तो वहां पर तो उसका ग्रीड पहले भी दिखा था, लेकिन फिर भी वो राज्य कर रहा था, तो क्योंकि वो बड़ा शक्तिशाली था तो उसे कोई कुछ कह नहीं पाया। पर जब यहाँ पर उसकी ग्रीड की सीमा पार हो गई तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने खुद आकर उसको दंड दिए। सो रावण वाज वेरी ग्रीडी। और हम अपने अंदर भी देख सकते हैं कि लोभ हमारे अंदर कितना हद तक भरा रहता है, जिसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ग्रीड मनी का भी हो सकता है, यहाँ पर ग्रीड खाने पीने का भी हो सकता है। जैसे खाने पीने की जो बात है वो काफी नीचे लेवल पे आते हैं, लेकिन मनी की बात आती है वो थोड़ी ऊपर आती है। सो करप्शन हर जगह है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्रीडी नेचर। सो इट इज सेड दैट द वर्ल्ड, दिस होल, ये जो प्रकृति है, हिंदी में कहेंगे, ये जो पूरी प्रकृति है ये सभी की जरूरतें पूरी कर सकती है। जितने भी लोग आ जाए इनकी आवश्यकताएं को पूरी कर सकती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी यहाँ पर लोभी है तो उसके लोभ को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि लोभ जो होता है वो सुरसा की तरह उसका मुंह होता है। सुरसा राक्षसी जो कि रामायण में थी, उसका मुंह बड़ा होता ही जा रहा था, होता ही जा रहा था, होता ही जा रहा था। ये ग्रीड जो है ये कभी भी शांत नहीं होता, ये फैलता ही जाता है। एक्चुअली इसमें से जितने भी हम क्वालिटीज देख रहे हैं, अगर आप उसको सेटिस्फाई करें तो और फैलता है। लस्ट को आप जितना फुलफिल करेंगे उतना फैलेगा, क्रोध को जितना आप भरेंगे उतना फैलेगा, प्राइड को आप जितना भाव देंगे उतना फैलेगा, अहंकार जितना आप उसको खुश करेंगे उतना फैलेगा। तो ये सब चीज फैलता ही जाता है, इसीलिए हमको इसको फीड नहीं करना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डॉग्स, वन इज गुड डॉग, वन इज बैड डॉग। क्योंकि हमने पहले चर्चा किया कि सभी के अंदर में डिवाइन और डेमोनिक दोनों प्रॉपर्टीज है, दोनों क्वालिटीज। तो आप किसको फीड करेंगे? इफ यू आर फीडिंग द डेमोनिक, अगर आप आसुरी प्रवृत्ति को फीड करेंगे बाय सीइंग, आप इस तरह की चीजें देखकर, ऐसी चीजें आप ग्रहण करके अगर आप नेगेटिव चीज को फीड करेंगे, तब आपके अंदर नेगेटिव चीजें और भारी होगी। और फिर डिवाइन जो प्रॉपर्टीज है, डिवाइन क्वालिटीज है, वो धीरे धीरे
खत्म हो जाएगी। ऐसे बचपन से कोई भी लादेन बन के पैदा नहीं होता, या कोई बचपन से कोई तालिबानी ऐसे बन के पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी नेगेटिव चीजों को वहां पर बढ़ावा मिलता है, चाहे कहीं से भी हो, उनके एनवायरमेंट से हो, उनके परवरिश से हो, या उनके खुद के द्वारा हो, उन्होंने क्या चीजें देखी, किस तरह की चीजें स्वीकार की, तो वो उनको धीरे धीरे और नेगेटिव तरफ ले जाता है। और फिर उसके बाद वो जो डिवाइन क्वालिटी उनके अंदर जो था, वो अब कभी फिर सामने नहीं आ पाता। जबकि अगर कोई व्यक्ति अपने डिवाइन क्वालिटीज पे काम करे बचपन से, तो फिर उसकी डेमोनिक क्वालिटीज उसके सामने नहीं आएगी। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह की चीजें, किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। पांचवा, क्रोध, एंगर। So his anger at not getting things he wants is what destroyed him. खैर, हम ये बात जस्ट उसके विषय में नहीं कर रहे हैं, हम रावण नाम की एक मेंटेलिटी की बात करें जो हमारे अंदर है। और हम भी अगर जब क्रोधित होते हैं, तब हमें भी वो चीज चाहिए ही चाहिए जिसके लिए हम क्रोध कर रहे हैं, और अगर वो नहीं मिलता तो क्या होता है, हम और धीरे धीरे पतन के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए क्रोध को हमें कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक है। क्रोध को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि क्रोध एक प्रकार की अग्नि है जो आपको ही जलाती है। साइंटिफिक रिसर्च भी होते हैं कि आपके बॉडी के कई सारे सेल्स जल जाते हैं क्रोध के चक्कर में। और अगर आप जितना ज्यादा क्रोध करेंगे, जितना ज्यादा क्रोध, तो एक क्रोधी व्यक्ति के चेहरा धीरे धीरे डाउन होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके जो चेहरे की जो खुशी है, वो यहाँ पर जितने जो सेल्स वगैरह हैं, उन सेल्स के थ्रू वो खिल के सामने आती है। जब वो खुश रहता है तो सारी चीजें दिखती है। लेकिन एक क्रोधी व्यक्ति हमेशा वो डिप्रेशन में रहेगा, उसका टेंस फीलिंग रहेगा, और उसमें कोई बहुत सारे जो सेल्स हैं, नर्व्स हैं, वो धीरे धीरे अपने आप मुरझा जाते हैं। तो फिर वो चेहरे पे खुशी दिखती नहीं, और वो बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ भी आगे बढ़ेगा। उसके बाल झड़ जाएंगे, उसकी आई साइट कमजोर हो जाएगी। ये सब तो अलग साइड इफेक्ट है ही, बट क्रोध का ये सबसे मेन जो साइड इफेक्ट हम जो चर्चा कर रहे हैं, कि व्यक्ति फिर अपनी बुद्धि को खो देता है। उसके बाद उसको समझ में नहीं आता वो कर क्या रहा है। छठवां है मोह, टू अटैच टू पोजिशंस। एक बार हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील करने लगते हैं। जैसे आपने नया नया मोबाइल लिया, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। अगर उस मोबाइल को आपका छोटा भाई ने ले लिया और वो कुछ कर रहा है, तो कभी कभी बड़ा गुस्सा आ जाता है, कैसे ले लिया मेरे से बिना पूछे, ये पूछ के लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम इतना ज्यादा उससे अटैच हैं कि कहीं उसमें कोई एक दो चीज यहाँ वहां हो गई, उसका कुछ सॉफ्टवेयर कुछ खराब हो गया, तो हम अपने भाई से ज्यादा उस मोबाइल से प्यार कर रहे हैं। ये समस्या है। सो वन डिवोटी वाज टेलिंग, एक भक्त कह रहे थे कि हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए और चीजों को यूटिलाइज करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम चीजों से प्रेम करते हैं और लोगों को यूटिलाइज करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई इन दिस वर्ल्ड नो द रिलेशनशिप्स आर गेटिंग वर्स। धीरे धीरे और हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यूटिलाइज करना चाहते हैं और चीजों से प्रेम करते हैं। ये मेरा फोन है, मैं इसी से, क्या मोबाइल से इतना ज्यादा क्या अटैचमेंट। यहाँ तक कि मैं कल एक जस्ट एक वीडियो देख रहा था, इसमें बता रहे थे एक अजीबोगरीब चीज के बारे में। तो एक लड़के ने एक पिज्जा से शादी कर लिया। पिज्जा, एक लड़के ने पिज्जा से शादी की। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मुझे संसार में और कोई कहीं से प्रेम नहीं मिलता, तो पिज्जा से शादी कर लिया। वो पिज्जा क्या कभी खराब नहीं होगा, एक न एक दिन खाना पड़ेगा उसको। पिज्जा को क्या शोकेस में तो रखेंगे नहीं। तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि लोगों को अब कहीं पे प्रेम नहीं मिलता, तो वो ऐसी चीजों से शादी करते हैं। वो किसी ने कुत्ते से शादी कर लिया, किसी ने एक गुड़िया से शादी कर लिया, एक डॉल से, उनको उसमें प्रेम मिल रहा है। जबकि लोगों से उनको कोई प्रकार की, किसी प्रकार की प्रेम नहीं मिल रहा, किसी प्रकार का, क्योंकि वहां पर वो यूटिलाइज, उसे उनको शोषण करना समझ जानते हैं और चीजों से प्रेम कर रहे हैं। कि होना क्या चाहिए कि आप चीजों को यूज कीजिए ना, ये चीजें बनी इसी के लिए, और लोगों से आप प्रेम कीजिए, लोगों से आप संबंध बनाइए। That's the situation. So he was too attached to everything he had and crossed all boundaries in an attempt to keep his possessions. असुर ऐसे ही होते हैं, ये मैं और मेरा, इस भावना से सदैव उन लोग आवृत होते हैं। अहम ममेति, श्रीमद् भागवतम में कहा गया, अहम ममेति, ये मेरा है, ये मेरा है। जबकि जो अच्छे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, डिवाइन क्वालिटीज के होते हैं, वो सदैव देने में विश्वास रखते हैं। कोई भी चीज उनके पास होती है, वो उसको शेयर करना पसंद करते हैं, हेल्प करना पसंद करते हैं। जबकि जो डेमोनिक टाइप के लोग होते हैं, वो छीनना पसंद करते हैं। कोई भी अच्छी चीज दिखी, वो मेरी है, उसको हम ले लेंगे। या अपनी कोई चीज है, उसको दूसरों से शेयर करने में उनको बड़ा तकलीफ होता है, उनको भी शेयर नहीं करते। तो कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट है हमारे अंदर। तो ये एक प्रकार की
मेंटालिटी है जो कि रावण की, मात्सर्य, envy. He was easily jealous and often wanted things that were not his to take. ये एक और प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको आज के डेट में किसी के पास नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। सभी ईर्ष्यालु हैं इस संसार में, सबको दूसरे की चीज। और मजे की बात यह है कि अपनी चीज को कोई पसंद इतना नहीं करता जितने दूसरे की चीज। कहते हैं ना कि हमको दूसरे के खेत की घास ज्यादा हरी लगती है। अपनी खेत की घास सूखी सूखी है, लेकिन दूसरे के खेत की घास हमें हरी दिखाई देती है। इसका क्या रीजन है? बिकॉज वी आर वेरी मच एनवियस टू देम। हमेशा दूसरों की हम निंदा करते रहते हैं, इसकी चुगली करते रहते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। अरे पता है उसके साथ क्या हुआ, हम डिप्रेशन में है। अच्छा क्यों? वो फेल हो गया था, पढ़ाई लिखाई करता नहीं था। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं 1-2 घंटे, उसमें बड़ा मजा आ रहा है। इसमें आप कुछ काम की चीजें कर लीजिए। तो हम सदैव एनवियस रहते हैं। जब कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, उसको अगर कुछ चीज तकलीफ हो जाती है तो हम बड़े एनवी हो जाते हैं। जैसे खास करके पड़ोसियों के बीच में इस तरह से चीजें थी। अच्छा हमारे पड़ोसी इस बार क्या लेके आए दीपावली में गिफ्ट? ओ, उन्होंने धनतेरस में अभी नई कार खरीदी है, उनको भी कुछ लेना चाहिए, तो हम भी कुछ लेके आए। फिर उसके बाद दीपावली के दिन पता चला कि उस कार में किसी ने गलती से बम फेंक दिया, तो कार का कोई हिस्सा डैमेज हो गया। इससे बड़ी खुशी मिलती है। दूसरे की चीज अगर तकलीफ में, दूसरे की चीज अगर बर्बाद होती है तो हमको बड़ा खुशी होती है, मजा आ गया। तो ये किस प्रकार की भावना है? दिस इज कॉल्ड एनवी, दिस इज कॉल्ड मात्सर्य। when you cause harm to others and you feel enjoy, और दुख है सुखी। तो हम दूसरों से बड़ा जेलस रहते हैं। उसको ये चीज क्यों मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिला? उसको 1 नंबर मेरे से ज्यादा क्यों मिला? ये सब स्कूलों में बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने साथ, कि मुझे उससे आधा नंबर कम हो गया, 1 नंबर कम हो गया। तो वहां पर एनवी डेवलप होता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? अगर हमने जितना एफर्ट किया, जितना इनपुट हमने दिया है, उस हिसाब से अगर मुझे मिले, संतुष्ट रहिए। आप और एफर्ट कीजिए। दूसरे का कम हो, इससे अच्छा आप अपना बढ़ाने का प्रयास कीजिए, खुद के प्रयास से, खुद के एफर्ट से। वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि आप दूसरे के नेगेटिव होने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जड़ता, insensitivity, his own ego and greed were supreme to him. He didn't care about other people's emotions. उसने अपने भाई के बारे में भी नहीं सोचा, विभीषण को भी लात मार के निकाल दिया। उसने अपने मामा के बारे में भी नहीं सोचा, उसने अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। किसके बारे में सोचा? सिर्फ अपने बारे में सोचा। उसको विभीषण ने समझाया, उसको कुंभकर्ण ने समझाया, उसको मेघनाद ने भी आखिर में समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, उसके मामा ने समझाया, सब लोगों ने समझाया। लेकिन किसका सुना रावण ने? अपने मन का। दिस इज कॉल्ड इनसेंसिटिविटी। आप सिर्फ अपना सुनना चाहते हैं, क्योंकि अपनी खुशी देखना चाहते हैं, और बाकी लोग आपको प्रयास कर रहे हैं समझाने का। नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना, बस बोलना है, सुनना ही नहीं है। गलती से अच्छी चीजें सुन लिया तो फिर कहीं मेरा उद्धार न हो जाए। क्या स्थिति है? ऐसी हमारी भी स्थिति होती है। हम भी बड़े इनसेंसिटिव होते हैं। कई बार हमारी अपनी अच्छाई के लिए, हम चीजों के लिए, हम दूसरों को कभी सोचते नहीं, दूसरों के बारे में। तो क्या हमारे अंदर भी ऐसी कोई भावना है तो फिर चिंता वाली बात है। घृणा, hatred, this is the emotion that controlled and destroyed him eventually. hatred, घृणा की भावना थी उसमें। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो हम धीरे धीरे एक करके डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे पहले जो भावना थी इनसेंसिटिविटी, उससे पहले एनवी। तो एनवी से हम इस प्रकार की एक एक करके भावनाओं में हम आते जा रहे हैं। तो काम, प्राइड, है ना, उसके बाद ईगो, ईगो के बाद हमने चर्चा किया लोभ, देन अबाउट क्रोध, तो फिर आया, उसके बाद हमने चर्चा किया एनवी, एनवी के बाद अभी ये घृणा, जड़ता, इनसेंसिटिविटी, ये सब हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी हमारे अंदर रहता है। कई बार हम लोग डिस्क्रिमिनेशन बहुत करते हैं कि ये पुराने जमाने में होता था कि ये उस कास्ट का है, इस कास्ट का है। आज भी जैसे हम चर्चा करते हैं तो ये उस धर्म का है, इस धर्म का है, या फिर इंडियन है, मुस्लिम, पाकिस्तानी है। तो इस तरह का एक जो डिस्क्रिमिनेशन वाली भावना है, तो एक हेट्रेड क्रिएट होता है। या फिर आप उस ये देखो भाई आरएसएस वाले हैं, ये देखो मुस्लिम वाले हैं, ये देखो ये वामपंथी दल वाले, ये वो दल वाले। तो अलग अलग प्रकार की जब हम लोग इस तरह की मानसिकता बना के रखते हैं, तो हम
हमारे अंदर एक कट्टरपंथी भावना आ जाती है, कट्टरता आ जाती है कि मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक है, बट कट्टरता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब घृणा होगा तब आप उस समय पे आपका जो हार्ट है वो हार्ड हार्डन हो जाएगा, उस समय पे सॉफ्ट हार्ट आपका नहीं रहेगा। तो ऐसे हार्ड अगर आपका हार्ट हो गया है तब फिर आप ऊपर के जो नेगेटिव क्वालिटी है उसको भी आप अपने आप अंदर ही ले आएंगे, तब फिर आप दूसरों के विषय में सेंसिटिव नहीं हो सकते, सेंसिटिव नहीं होंगे तो फिर एनवी डेवलप होगा, फिर धीरे धीरे ये सारी जो चीजें हमने अभी तक जो चर्चा की तो फिर आप उसी पूल में गिर पड़ेंगे। इसलिए घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। भगवदगीता के अनुसार हमको समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा जो है वो भगवान के अंश है, इसलिए हम सभी एक हिसाब से देखें तो हम समान है, और इस समानता में किसी प्रकार का ऊंच नीच, किसी प्रकार का घृणा की भावना नहीं होनी चाहिए। अंतिम जो है वो चर्चा कर रहे हैं भय, फियर। इट वॉज द फियर ऑफ लूजिंग हिज वेल्थ, पोजीशन एंड पोजिशन दैट मेड हिम टेक एविल एक्शंस। तो भय हमारे अंदर होता है क्या? कई बार हम जानबूझकर गलत करते हैं, कई बार भय के कारण करते हैं। फियर, एक फियर होता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए तो मैं चलो ये कर लेते हैं। तो हम कई बार अपनी चीजों को खोना नहीं चाहते, और उनको नहीं खोने के कारण, उसके कारण हम कई बार एविल एक्शंस, कुछ ऐसे प्लान बनाते हैं जो कि वास्तव में सही नहीं होते। तो भय से हम कैसे मुक्ति पाए? भय से तभी मुक्ति पा सकते हैं जब आपको समझना पड़ेगा कि हमारा, मेरा चीज, मेरा अस्तित्व, हम जो भी मेरा मेरा की जो बात अभी बीच में हमने किया, जो हम मैं और मेरा है ना, जो ये ऊपर में हमने जो चर्चा किया, जो था कि मोह, अटैचमेंट की जब हम बात की, अटैचमेंट की हम जब बात कर रहे थे, तो इसमें मेरा वाली जो भावना थी, इसको अगर हम कंट्रोल कर सकें, इसको अगर हम समझ सकें कि मैं और मेरा की जो भावना है, इससे हमारा ही नुकसान होगा। जितना ज्यादा आप अटैच रहेंगे उतना ज्यादा आपको तकलीफ होगी। मैं ये सिंपल एग्जांपल हर बार देता हूँ, आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ में आएगी। जैसे आपके पास फोन है, मोबाइल है, इस मोबाइल को अगर कुछ हो जाता है आपको कैसा लगता है? आपको बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि आप इससे अटैच्ड है। ना मोबाइल के टूटने से आपके हाथ में कुछ तकलीफ होगा, ना पैर में, ना किसी प्रकार का आपको दर्द होगा, पर एक ऐसा अजीब सा दर्द होगा, वो होगा ही, क्योंकि आपका फोन था आपने, और मान लीजिए आपने कल ही लिया है, यानी आईफोन 13 अभी भी लॉन्च हुआ है, आपने आईफोन 13 मंगाया और आप उसको लेकर जा रहे हैं, गलती से हाथ से फिसल गया और वो टूट गया, कैसा लगेगा आपको? तो ये एक अटैचमेंट के कारण एक फियर भी क्रिएटेड रहता है। उस फियर से हम इसको पकड़ के चलेंगे, बहुत इसका सावधानी से इसका ध्यान रखेंगे कहीं ये टूटे नहीं। तो ये जब बहुत एक्सट्रीम स्टेज में पहुंच जाता है तब हम इस प्रकार की भावनाएं, ऐसी भावनाएं हमारे अंदर क्रिएट होती है, देन वी स्टार्ट मेकिंग सम एविल डिसीजंस, एविल प्लान्स, ताकि हम उसको बचा सकें। जैसे कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि कोई 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 हीरो है ना, तो वो वहां पर उसको, या हीरो है या जो भी विलन है, विलन की बात करते हैं, उस मूवीज में क्या होगा कि विलन है वो किसी किसी से बहुत प्यार करता है और उससे बहुत अटैच्ड है, अभी उसको पाना चाहता है, उसके लिए वो बहुत सारे एविल प्लान्स बना रहे हैं, और उसने हीरो की जो फैमिली है उसको डिस्ट्रॉय करने का, हीरो को डिस्ट्रॉय करने का, सब डिस्ट्रॉय करने का उसने प्लानिंग की। उसे कई सारे मूवीज आपने देखे। मैं बार बार मूवीज की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स मुझे सामने सामने मूवीज से ज्यादा क्लियर होंगे और आपको भी क्लियर समझ में आएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर तो आप लोग पढ़ते होंगे नहीं, और न्यूज़पेपर में जो घटनाएं आती है, ये सारी घटनाएं एक्चुअली मूवीज की डिपिक्शन होती है। कहीं पर किसी ने अपने प्रेम के लिए अपने पूरे परिवार को मार डाला, और किसी कोई अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया, बाद में सब लोगों ने मिलकर उन दोनों को मार डाला। तो कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसके कारण हम ये जो 10 अलग अलग मेंटेलिटी है, हमने इसके बारे में देखा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सारी मेंटेलिटी जो है वो सभी के साथ रहती है, हम सभी के साथ चलती हुई आती रहती है, और इन सभी को हम अपने अंदर सहेज के रखें बहुत ध्यान से, कि भाई ये कहीं हम छोड़े नहीं। जब हमसे कहा जाता है कि आप अपना क्रोध छोड़ दो, नहीं नहीं, बहुत तकलीफ हो रहा है, आपसे कहेंगे कि आप अपना लोभ छोड़ दो, आप अपना प्राइड छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, नहीं, छोड़ने की बात मत बोलना, ये मेरे अपने हैं, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। सो ये हम इनसे इतना ज्यादा अटैच हो चुके हैं, नेगेटिव प्रोपेंसिटी से, इनक्वालिटी से, जिसके कारण हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और चूंकि हर साल दशहरा आता है, रावण को हम जलाते हैं, पर चाहिए हमें कि हम अपने अंदर बैठे इन जो रावण के असली जो उनके जो सिपाही हैं, या खुद रावण अंदर बैठा है,
उसको हम साफ करें, उसको हम अंदर से उसको जलाकर खत्म करें, तब हमारा वास्तविक रूप से जो रावण दहन का जो प्रोसेस होता है वो सार्थक हो पाएगा। अदरवाइज भगवान राम आएंगे लक्ष्मण के साथ, हनुमान के साथ, और फिर वो रावण का दहन करेंगे, हम ताली बजाएंगे कि बहुत अच्छा लगा, वाह मजा आया, यहाँ तो बहुत ज्यादा फटाके लगाए थे, काफी भीड़ हुई इस रामलीला मैदान में, हम ये देखेंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन कब तक? बचपन में खुशी मिलती थी, धीरे धीरे आपको ये खुशी कम होती नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आपको उसमें कोई उद्देश्य समझ नहीं आ रहा है, आपको उससे कोई प्रेरणा नहीं मिल रही। उस फेस्टिवल से कुछ प्रेरणा लीजिए, उस उत्सव को, और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, ताकि हम भी धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा कि आप ये सारी चीजों को एक बार में समाप्त कर देंगे, तो समय लगेगा। धीरे धीरे हम एक एक करके इस पे काम कर सकते हैं, और एक एक करके जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि देखो किस तरह से हम अपने अंदर में भगवान श्री रामचंद्र जी को वास्तव में बैठा रहे हैं। सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा कि अयोध्या में मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने का क्या फायदा जब आप अपने अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की जगह रावण को बैठा के रखें। जब आपके मन में रावण की मेंटेलिटी ज्यादा बैठी हुई है, राम भगवान की नहीं, तो फिर भगवान का मंदिर बनाकर क्या फायदा। एक्सटर्नली भी बनाइए जो कि बन रहा है, लेकिन इंटरनली भी बनाइए, और यहाँ भी भगवान को बैठाइए, क्योंकि भगवान यहाँ बैठना पसंद करते हैं। तो जब आप अपने अंदर में इन सारी गंदगियों को धीरे धीरे साफ करेंगे, कैसे साफ होगा, कैसे साफ होगा, बड़ा प्रश्न यहाँ पर यही आता है। भगवद गीता इसके बारे में यहाँ भी उत्तर देते हैं। भगवद गीता में बताया गया है कि अगर आप अपने हृदय को साफ करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू मेडिटेशन। आपको भक्ति योग का सहारा लेना पड़ेगा, और भक्ति योग के माध्यम से जब अपने मन को आप ध्यान केंद्रित करेंगे इस पर, भगवान के नाम पर, भगवान के नाम, रूप, गुण एवं लीला पर, इन चार चीजों पर, तब जाकर आपका हृदय धीरे धीरे पवित्र होगा। वैसे सबसे ज्यादा इजी जो प्रोसेस है वो बताया गया है भगवान के नाम पर मेडिटेट करने का, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सिंपल सा उपाय है, क्योंकि इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो न सिर्फ आपको ये, इसके तो साइड इफेक्ट, हम तो बाई प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो ये आपके कंसंट्रेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, आपके माइंड को पीसफुल करेगा, आपको रिलैक्स करेगा। ये चीजें तो है ही, पर जो इसका मेन प्रोडक्ट है वो ये है कि आपके हार्ट को प्यूरिफाई करेगा। और जैसे जैसे हार्ट प्यूरिफाई होगा तब आप एक्चुअल रियलिटी को समझ पाएंगे कि आप इस संसार में जब जी रहे हैं तो आपके यहाँ पे कुछ उद्देश्य है। अदरवाइज आप यहाँ पर, ठीक है, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने जॉब करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, धीरे धीरे आप आगे अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन फिर पर्पस क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, समझ में कुछ आ रहा है? इस चीज को अगर समझना है तो कोई आपको बाहर से नहीं समझा सकता, क्योंकि बाहर से अगर कोई समझाने भी चला तो आपको एक दिन या 2 दिन के लिए उत्साह रहेगा, फॉर 1-2 days मोटिवेशन। सो दैट इज काइंड ऑफ एक ब्लूक मोटिवेशन बोलते हैं, जो है ना, जब हम लोग कोई एक मोटिवेशन क्लास देके, सेमिनार देके या स्पॉन्स बैक, तो वो एक दिन के लिए हमारे अंदर ब्लूक मोटिवेशन रहता है, फिर ठंडा हो जाता है। ऐसा मोटिवेशन से क्या फायदा? मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम विद इन। आप जब उस चीज को रियलाइज करेंगे, फील करेंगे, तब आप मोटिवेटेड रहेंगे। उस चीज के लिए आपको कभी कोई बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको अपने पेरेंट्स की सेवा करने के लिए कोई बोलना पड़ता है कभी, बिकॉज यू आर सेल्फ इंस्पायर्ड फ्रॉम योर विद इन। आपको खुद फील होता है कि यस मुझे करना है। आपको कोई पड़ोसी आके नहीं बोले अरे देखो आपके पापा का हेल्थ ठीक नहीं है, आप उनको कहीं ले जाए, नहीं, वो हम खुद करते हैं, बिकॉज वी आर सेल्फ इंस्पायर्ड, वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन। लेकिन जहां पर इस तरह की बात आती है, व्हेन वी हैव टू रिमूव दिस डर्ट, जब अपने अंदर से जो गंदगियां निकालनी, वहां पर जब बात आती है, तो फिर अगर हम बाहर से सुनेंगे, थोड़ा बहुत हम हेल्प ले सकते हैं भगवद गीता से, भगवान की वाणी से, भक्तों के साथ रहकर, वो हम कह सकते हैं कि वो जैसे बैसाखी होती है लंगड़े के लिए सहारा, तो वो आप थोड़ी देर के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको अपने इनर जो आपका पर्सनैलिटी है उसको ग्रो करना ही पड़ेगा। जब आप उसको ग्रो करेंगे, व्हेन यू विल कम एट द स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब आप आत्मा के स्तर पर पहुंचेंगे, आत्मा के समझ पर पहुंचेंगे, तब आप इन सारी निगेटिव चीजों को आप तुरंत बाहर निकाल कर देंगे, और उस समय पर आप उस पोटेंसी को फील कर पाएंगे। बिकॉज यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, और आत्मा में इतनी शक्ति है ना कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपका ब्रेन इतना पावरफुल है, एक रिसर्च स्कॉलर या एक साइंटिस्ट कह रहे थे कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि संसार की सभी लाइब्रेरी के सारे बुक्स का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इस एक ब्रेन में। अगर ब्रेन या जो एक सटल, एक जो मटेरियल चीज है, ब्रेन एक मटेरियल सेंस ऑर्गन है, अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो फिर
हमारा बॉडी का ऑर्गन है, अगर इतना पावरफुल हो सकता है, तो फिर जो सटल एलिमेंट्स हैं या जो सटल ऑर्गन्स हैं, जैसे माइंड है उससे ऊपर है, या इंटेलिजेंस है, या सबसे ज्यादा सूक्ष्म, सबसे ज्यादा सटल वो आत्मा है, तो वो कितना पावरफुल होगा जो कि एक्चुअली इस बॉडी को चला रहा है। उस आत्मा के नियंत्रण में पूरा बॉडी चल रहा है। हालांकि वो आत्मा अभी फुल कंट्रोल लेवल पे नहीं चला रही है, इसको मन और बुद्धि चला रहा है, लेकिन उस आत्मा के कारण ये शरीर चल रहा है। अगर वो जिस दिन जागृत हो जाए, उस दिन जिस दिन उसको आपने एम्पावरमेंट दे दिया, तब आपके साथ क्या होगा आप सोच सकते हैं। सो यू विल बी लाइक काइंड ऑफ, कोई भी महान बनने के लिए ये चीजें बहुत आवश्यक है। वैसे मैं नहीं जानता कि आप लोगों में से कितने लोग महान बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं। हो सकता है कोई कहे कि मुझे क्या, हमको थोड़ी बनना महान। और अगर अपनी लाइफ को आप प्रॉपरली लीड भी करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके अंदर में जो नेगेटिव चीजें हैं, जो बुराइयां हैं, जिसको आप हर साल जलाने का प्रयास तो कर ही रहे ना, तो क्यों ना उसको आप सही प्रॉपर वे में आप खत्म करें। सो दैट इज माई रिक्वेस्ट। और भगवान के हरे नाम चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र से आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग भगवद गीता का अध्ययन करें, पढ़ें, जो भी आपको समय मिलता है आपके कॉलेज लाइफ से, आपके जीवन के दिनचर्या से, भगवान के हरि नाम का जप करें, भक्तों का संग लें। डिवोटीज आर देयर। इवन आपके कॉलेज में NIT रायपुर में हमने एक बहुत अच्छा एसोसिएशन ग्रुप बना कर रखा है। आप जब भी कॉलेज में आते हैं, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं फॉर योर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। वैसे तो आपकी जो प्रोफेशनल वर्ल्ड है वो तो सेपरेट रहेगी, आप तो उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आप तो अपना जॉब प्रोफाइल, आप अपनी स्टडीज, सब वो तो आप देखेंगे। बट एज फार एज द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, you can take help from this group. एडिक्शन कोई भी टाइप का हो सकता है, सोशल मीडिया एडिक्शन हो, मोबाइल का एडिक्शन हो, चॉकलेट का एडिक्शन हो, मूवी का एडिक्शन हो, गाने सुनने का एडिक्शन हो, मतलब कोई भी चीज का एडिक्शन तो कोई भी चीज का हो सकता है। एडिक्शन से कैसे बचें? सो आपको ये चीज समझना, अगर आप एडिक्शन से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना आवश्यक है कि आप एडिक्शन में हैं। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप एडिक्शन में हैं, आप बीमार हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति ठीक होना चाहता है तो उसको सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं बीमार हूं। तब बीमार व्यक्ति क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है, तो वो डॉक्टर के पास गया। उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि आप एडिक्शन है, उसी प्रकार का एडिक्शन है, से फॉर एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, मैं भी आपको कोई पर्टिकुलर वो नहीं कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार एडिक्शन, चाहे शराब पीने का, सिगरेट पीने का, कोई भी एडिक्शन, आपको अगर एडिक्शन है तो आप फिर यहाँ पर डॉक्टर को अप्रोच कीजिए। डॉक्टर कौन है? सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एज ए स्पिरिचुअल कंसल्टेंट। एक आध्यात्मिक आपको जो गाइडेंस दे सकता है, इसके पास आपको जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, जो बीमार व्यक्ति है डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाके वो क्या करता है? डॉक्टर उसको डायग्नोस करता है। अब एक एक करके हम एक एक को रिलेट करेंगे। डायग्नोस करता है तो डॉक्टर से कुछ प्रश्न पूछते हैं, और अगर ये बीमार व्यक्ति चाहता है कि मेरा सही रूप से इलाज हो, तो वो अपनी सारी बातें डॉक्टर को एक एक करके बताएगा। अपना पूरे अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब कुछ सामने रखेगा डॉक्टर के। तब जाके डॉक्टर उसको सही प्रेस्क्रिप्शन दे सकता है, कुछ टेस्ट करने के लिए कह सकता है ना। तो इस तरह से उसको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो ये चीज भी वहां पर आप समझिए कि व्हेन यू आर एडिक्टेड एंड देन यू गो टू सम स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, आप किसी भक्त के पास गए, सो देन यू हैव टू ओपन योर हार्ट फुल्ली। आप सब कुछ एक्सप्रेस कीजिए कि देखिए मेरे साथ ये समस्या हो रही है और मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे इससे बचना है। वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या किया, आपको ये क्यों, कब से चालू हुआ, क्यों हो रहा है, आप क्यों ऐसा कर बैठते हैं, क्या लगता है आपको। तो सारी चीजें आपसे पूछेंगे, तो आप सभी का उसका उत्तर आपको प्रॉपरली आपको बताना पड़ेगा। जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक डॉक्टर आपको कैसे सॉल्यूशन देगा? सो दैट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवील योर हार्ट। जब तक आप अपने अंदर की बातें नहीं खोलेंगे, तब तक आपको समाधान नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ की है, अंदर हृदय की। आपके हाथ की प्रॉब्लम नहीं है कि हाथ देखकर कोई ठीक कर दे, या चेहरे में कोई दाग धब्बा लगा हुआ है ये ठीक हो जाए। नहीं, प्रॉब्लम अंदर है, और इस अंदर की प्रॉब्लम को आप नहीं बताएंगे तब तक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भगवान तो है नहीं कि आपके अंदर घुस के बताए। सो देन यू हैव टू टेल। तीसरी चीज क्या है अब यहाँ पर? डॉक्टर सारा कुछ सुनने के बाद जो बीमार व्यक्ति है उसको कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, उसको कहता है कि ये आप फॉलो करो। वो कुछ मेडिसिन देते हैं और कुछ डूज एंड डोंट्स देते हैं कि ये आपको नहीं करना है, ये करना है, और ये आपकी मेडिसिन है।
डॉक्टर ये एक्सपेक्ट करता है कि बीमार व्यक्ति उसको पूरा एज इट इज फॉलो करे, तब जाके एक टाइम लिमिट में, जो टाइम लिमिट सेट किया गया है उसमें वो ठीक होगा, राइट। इसी प्रकार की चीजें इसके साथ होंगी। अगर उसको स्पिरिचुअल कंसल्टेंट वहां पर उसको कुछ गाइडेंस देता है कि भाई आपको ये चीज करनी, आप इस चीज को फॉलो करो, आपका लाइफस्टाइल ऐसा रखिए, सुबह इस तरह से उठने का प्रयास कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से जब स्पिरिचुअल कंसल्टेंट उसको जब गाइड करता है, तब वो एक्सपेक्ट करता है कि ये जो एडिक्शन में फंसा हुआ है वो फुल्ली होल हार्टेडली उनको फॉलो करे। जब फॉलो करेगा तभी तो प्रॉब्लम ठीक होगी ना। सो दिस ऑल स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप कोई भी एडिक्शन की बात करें, वहां पे सारा एडिक्शन खत्म हो जाएगा। उसका जब आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये संसार में हमेशा तकलीफ भरी हुई है। सो मटेरियल परप्लेक्सिटीज आर ऑलवेज देयर, वन बाय वन आते रहेंगे। इनसे बचने का क्या उपाय है? एक ही उपाय, यू हैव टू टेक द गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। जब आप स्पिरिचुअल मास्टर का गाइडेंस लेते हैं, तब आपको वो सही रूप से गाइड करेगा और उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और फिर बोलोगे कि सुनो सबकी करो मन की, तो ये नहीं होता। वो फिल्मी डायलॉग है, वो फिल्म में चलेगा, सुनो सबकी करो करो मन की करो खुद की। यही करना है तो फिर आप स्पिरिचुअल कंसल्टेंट के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और आप लगे रहिए अपने एडिक्शन में, लगे रहो मुन्ना भाई, बेस्ट ऑफ लक। क्या कर सकते? अदरवाइज इफ यू आर फॉलोइंग, देन एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, आई बेट, मैं गारंटी देता हूँ, वो आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट के पास अगर आप जाएंगे तो आपको फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जो 4 एस्पेक्ट हैं, वो चारों के बारे में डील कर सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कवर्स एवरीथिंग। अगर आप एक फिजिकल कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो आपके सिर्फ बॉडी से रिलेटेड चीजें को हेल्प करेगा। लोग जाते हैं ना नशा मुक्ति केंद्र में, पर नशा मुक्ति केंद्र में जब तक रहते हैं तब तक वो कुछ उन्हें बेनिफिट होता है। अल्टीमेटली ये उनका विल पावर ही होता है, उनका डिटर्मिनेशन होता है, जिस कारण वो किसी भी प्रकार के बैड हैबिट को छोड़ पाते हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आएंगे तो वहां पर आपका विल पावर डेवलप होगा, वहां पर आपका डिटर्मिनेशन डेवलप होगा अपने आप। यहाँ पर आप खुद एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आपको कैसे बूस्टअप कराता है, और फिर आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन, वो पावर अगर बढ़ जाएगा तो फिर आप खुद ही फाइट कर सकते हैं चीजों से। तो दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल कंसल्टेंट आई सेड, क्योंकि आप किसी और के पास जाएंगे तो कितना भी अच्छा आपको साइकोलॉजिस्ट हो या फिर साइकेट्रिस्ट हो, तो वो तो खुद ही आधे पागल होते हैं, वो लोग क्या बताएंगे। सो स्पिरिचुअल कंसल्टेंट विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन, वो अपने से नहीं बोलेगा, वो भगवान के भगवद गीता के मैसेज के थ्रू से बताएगा, या भगवान के जो भक्त हैं उनकी कुछ इंस्ट्रक्शन है। या आप देखिए ना, भगवद गीता इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट डिस्कोर्स। भगवद गीता में भी अर्जुन पहले अध्याय में पूरी तरह से बेफल्ड, ही इज अ काइंड ऑफ बेफल्ड पर्सन। वो सब कुछ छोड़ चुका है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना, मुझे युद्ध नहीं करना, अब मैं नहीं करूंगा। इतना अच्छा फाइटर इनएक्टिव होके बैठ गया। उसको मोटिवेट किया भगवान कृष्ण ने, यू हैव टू डू योर ड्यूटी। तो भगवान ने उसको अपना, उसका लाइफस्टाइल, उसके स्ट्रेस को मैनेज किया, उसके लाइफस्टाइल को मैनेज किया, उसको उसको एक मोटिवेशन दिया कि आप क्यों युद्ध कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, वहां पे एक एडिक्शन भी है, क्योंकि जब आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं वहां पर भी एक प्रकार का एडिक्शन आ रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना। किस चीज का एडिक्शन है? नहीं, अभी मैं अटैच्ड हूँ अपने फैमिली मेंबर से, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये अर्जुन की स्थिति थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि दिस इज योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि वो लोग आपसे युद्ध नहीं करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। ये तो आज सिचुएशन की मांग है, यहीं पे रोकने का तो बहुत प्रयास किया गया। So in a different many kind of arguments, Lord Krishna gave him proper answer, and then Arjuna became fully satisfied. So that's why I said that the spiritual concept.